चलो फटाफट से आज साइंस का केमिकल रिएक्शन चैप्टर 1 देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा आज। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? अ प्रोसेस वेयर सब्सटेंसेस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेस बट द न्यू सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो जहाँ ये प्रोसेस वो होता है केमिकल रिएक्शंस का जहाँ सब्सटेंसेस नए सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं और उन नए सब्सटेंसेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे ये रिएक्टेंट्स होते हैं और ये मिलकर कोई नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे बर्निंग ऑफ वुड होती है, वुड के साथ ऑक्सीजन मिली, क्या निकला? ऐश निकला, स्मोक और हीट। आयरन में रस्ट लगी, आयरन के साथ ऑक्सीजन मिला प्लस वाटर, क्या बना? रस्ट। डाइजेशन ऑफ फूड होता है, फूड हमारा बाद में क्या होता है? सिंपल न्यूट्रिएंट्स या ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। ये सब केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इनको कैसे लिखते हैं? रिएक्शंस कैसे लिखते हैं? सिंबल्स या फॉर्मूलेस की टर्म में हम लिखते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारी क्या होती हैं? लेफ्ट साइड पे हमारे रिएक्टेंट्स लिखते हैं हम, और राइट साइड पर हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं। सो व्हाट, क्या होता है इसके बाद? Mg, मैग्नीशियम प्लस O2, ऑक्सीजन मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। अब क्या इनको बैलेंस कर सकते हैं हम क्या केमिकल रिएक्शंस को? अब केमिकल रिएक्शंस तो ठीक है, हम इन्हें सिंबल्स की फॉर्म या फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं। अब क्या इनको बैलेंस करना पॉसिबल है? अब क्या होता है, बैलेंस कैसे करते हैं इनको? जब एटम्स इक्वल होने चाहिए दोनों साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं हमारे? रिएक्टेंट्स, और राइट साइड होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। अब लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड होनी चाहिए, तो हम कोफिशिएंट्स लगा सकते हैं इनके आगे इनको बैलेंस करने के लिए। जैसे नॉर्मल यहाँ पे H2 प्लस O2 हमारा वाटर बना रहा है H2O। अब हम अगर इसमें देखें नॉर्मल इक्वेशन क्या आती है? H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ओके, दोनों तरफ एटम्स काउंट कर लो। लेफ्ट साइड देख लो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने लेफ्ट साइड भी? 2। राइट साइड आते हैं H2O बना, हाइड्रोजन 2। ओके करेक्ट, लेकिन ऑक्सीजन तो हमारा एक ही है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? दूसरी रिएक्शन में कोफिशिएंट लगा देंगे 2H2O। अब दोनों साइड बैलेंस हो गई। फाइनल रिएक्शन देखो, फाइनल बैलेंस इक्वेशन 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब इधर भी 4 हो गए हाइड्रोजन के 4 हो गए, और उधर भी ऑक्सीजन के 2 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हो गए इधर? 2 हो गई इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की इक्वेशन है। एक नॉर्मल इक्वेशन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब लेफ्ट साइड पर नाइट्रोजन देख लेते हैं, 2 है, और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर भी 2 है। अब राइट साइड पर हम देख रहे हैं नाइट्रोजन तो हमारा एक ही है, और हाइड्रोजन हमारे हैं 3। तो इसको क्या बैलेंस करेंगे हम? बैलेंस को नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, इसमें एक कोफिशिएंट लगा देंगे 2NH3। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो गई? चलो एक बार चेक करते हैं। अब ये बन गई N2 प्लस H2 2NH3। अब हमने उसके आगे एक कोफिशिएंट लगा दिया 2 प्रोडक्ट साइड में। अब क्या ये बैलेंस हुई? नहीं। अब हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन के आगे भी एक कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा 3। अब फाइनल इक्वेशन क्या बनी? N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। चलो देखते हैं। नाइट्रोजन इधर 2 है, उधर भी राइट साइड पे 2 है, करेक्ट। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 6 है, 6 दिख रहे हैं, और उधर भी 6 है। तो ये क्या हो गई? एक प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन बन गई। इस तरीके से दोनों साइड एटम्स को काउंट कर लेना है बैलेंस करने के लिए। अब आयरन ऑक्साइड कैसे बन रहा है? Fe प्लस O2, आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड बना रहा है FeZO3। काउंट कर लो, आयरन के कितने लेफ्ट साइड में? 1 एटम, और ऑक्सीजन के 2, और राइट साइड में आयरन के 2 और ऑक्सीजन के 3। बैलेंस कर लेते हैं इसको। हम क्या करेंगे, पहले 2 लगा कर देख लेते हैं। एक लेफ्ट साइड पे 2 Fe, आयरन के 2 हो गए, उधर आयरन के उधर भी 2 ही हैं, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड Fe2O3। इधर भी 2, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी 2। अब ऑक्सीजन राइट साइड क्या है? 3 है, लेकिन लेफ्ट साइड तो 2 ही रह गए। अब इसके आगे कोफिशिएंट एक 4 लगाकर देखते। चलो 4 से बैलेंस होती है क्या? 4 Fe 4 आयरन के हो गए, और आगे 3 लगा दिया एक कोफिशिएंट ऑक्सीजन के 3O2। उधर क्या बन गई है? 2 Fe 2O3। क्या होगा? बैलेंस हुई?
4 हो गए, आयरन के हो गए 4, ऑक्सीजन के हो गए 6, 3 2 जा 6 और इधर भी 3 2 जा 6, बैलेंस हो गई 4Fe प्लस 3O2, हमें क्या दे रहा है 2Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। नॉर्मल इक्वेशन H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। लेफ्ट में देख लेते हैं हाइड्रोजन के 2 हैं, क्लोरीन के भी 2 हैं। राइट साइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का 1-1 है। दोनों को बैलेंस करने के लिए 2 कोफिशिएंट लगा देंगे राइट साइड में, तो बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन के भी उधर 2 हो गए, लेफ्ट में पहले से ही 2 थे। क्लोरीन के भी पहले से ही 2 थे। अब इधर एक 2 लगाने से राइट साइड क्या हो गया, दोनों के पास 2-2 एटम दोनों साइड हो गए। इक्वेशन हो गई है बैलेंस। चलो देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को कैसे समझेंगे हम, ये होती क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, तो किसी चीज का कॉम्बिनेशन तो होगी है। ये एक वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और दीज सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट ओनली। अब ये सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे इट इन्वॉल्व्स द जॉइनिंग ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस टू मेक अ मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं रिएक्टेंट्स के बीच में, और ये रिएक्शंस ऑफ्टन रिलीज करती है एनर्जी, क्योंकि नए बॉन्ड्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ये कॉमनली हम देख सकते हैं नेचुरल प्रोसेसेस और इंडस्ट्रीज में। कुछ इनके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कंबाइन करके 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इन रिएक्शंस में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और ये रिएक्शंस कुछ एनर्जी भी रिलीज करती होंगी जब न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो चलो इनके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। अब हम यहाँ एग्जाम्पल्स कैसे समझेंगे। 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं और हीट या एनर्जी की फॉर्म में रिलीज कुछ होगा, जैसे CaO प्लस H2O क्या बना CaOH2, या दूसरा है C प्लस O2 हमें क्या दे रहा है CO2, या N2 प्लस H2 हमें NH3 दे रहा है। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं स्लैक्ड लाइम फॉर्मेशन। CaO यानी कि क्विक लाइम वाटर के साथ मिल रहा है तो हमें क्या बन रहा है CaOH2 स्लैक्ड लाइम मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इधर अमोनिया कैसे बन रहा है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं NH3। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक हो जाता है 2 या उससे ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेज में। अब कॉम्बिनेशन में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना रहा था, अब डिकम्पोज हो रही हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में केमिकल रिएक्शंस क्या करती हैं, एक कंपाउंड जो होता है उनके अंदर वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक हो जाता है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन का, क्योंकि कॉम्बिनेशन में कंबाइन होकर एक नया बना रहे थे और इसमें ब्रेक डाउन करके 2 सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक कर रहा है कंपाउंड को, ठीक है। ये रिएक्शन यूजुअली इनको क्या चाहिए होती है, दे नीड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इन रिएक्शंस में यूजुअली इनको एनर्जी चाहिए, किस फॉर्म में, वो हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। और डिकम्पोजिशन के दौरान केमिकल बॉन्ड्स जो कंपाउंड के अंदर होते हैं वो ब्रेक होते हैं, क्योंकि कंपोजिशन में तो बन रहे थे और इसमें ब्रेक हो रहे हैं। समझे। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं डिकम्पोजिशन की। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। CaCO3 क्या ब्रेक डाउन हो रहा है CaO प्लस CO2 में, हीटिंग लाइमस्टोन। दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देख लेते हैं। H2O क्या दे रहा है H2 प्लस O2। तीसरा सनलाइट का डिकम्पोजिशन देख लो। AgCl क्या ब्रेक डाउन हो रहा है Ag प्लस Cl में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसके अंदर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है रिप्लेस कर देता है कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, वो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो जगह ले लेता है कम रिएक्टिव एलिमेंट की। आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसके कुछ एग्जाम्पल